आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे र्यूमर पर जो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। क्या म्यांमार सच में इंडिया के साथ मर्ज होने वाला है? कभी एक्स पे पोस्ट, कभी व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में ये बात सुनाई दे रही है कि म्यांमार का एक हिस्सा या पूरा देश इंडिया का पार्ट बन सकता है। लेकिन क्या ये सच बात है या बस एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग? इस वीडियो में हम स्पेक्यूलेशन के पीछे की कहानी को जानेंगे। ये कहां से शुरू हुआ, क्यों इतना बड़ा बन गया और असलियत आखिर है क्या? तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सच क्या है और क्या झूठ है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। ऑरिजिन ऑफ द र्यूमर। तो पहला सवाल, ये बात आखिर आई कहां से? फरवरी साल 2025 में एक बड़ा इवेंट हुआ मिजोरम के ऐजवाल में। म्यांमार के चिन स्टेट के दो रेबल ग्रुप्स, चिनलैंड काउंसिल और इंटरिम चिन नेशनल कंसल्टेटिव काउंसिल ने एक मर्जर एग्रीमेंट साइन किया। ये ग्रुप्स म्यांमार के मिलिट्री जनता के खिलाफ लड़ रहे हैं और उनके एक यूनिफाइड फ्रंट बनाने का प्लान था। इस मीटिंग में मिजोरम के सीएम लाल दुहोमा भी थे और इंडिया के सपोर्ट से ये ऑर्गेनाइज हुआ। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब मिजोरम के एमपी के1 लाल वेना ने रेबल से कहा, क्यों ना चिन स्टेट इंडिया के साथ ज्वाइन कर ले। ये एक कैजुअल सजेशन थी, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया ने इसे उठा लिया और हेडलाइंस बन गए, म्यांमार मर्जिंग विद इंडिया। बस यहाँ से स्पेक्यूलेशन की शुरुआत हो गई। हिस्टोरिकल टाइज, द ट्रिगरिंग फैक्टर। अब थोड़ी हिस्ट्री में जाते हैं। एक टाइम पर ब्रिटिश रूल के दौरान म्यांमार, तब बुर्मा, ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था। 1937 तक उसके बाद म्यांमार अलग हो गया। लेकिन चिन स्टेट के लोग और मिजोरम के मिजो ट्राइब्स के बीच एथनिक और कल्चरल टाइज अभी भी हैं। लैंग्वेज, ट्रेडिशंस और फैमिली कनेक्शंस दोनों तरह कॉमन हैं। तो जब चिन रेबल्स इंडिया में आए और मर्जर की बात हुई, लोगों ने सोचा शायद पुराना कनेक्शन वापस आ रहा है। प्लस म्यांमार में सिविल वॉर चल रहा है, जनता का कंट्रोल वीक और बॉर्डर एरियाज अनस्टेबल है। इस चॉइस ने स्पेक्यूलेशन को और हवा दी। व्हाट इज द ट्रूथ? तो अब असली सवाल, क्या म्यांमार सच में इंडिया के साथ मर्ज हो रहा है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये मर्जर चिन रेबल ग्रुप्स के आपस में यूनिफिकेशन थे, ना कि इंडिया के साथ कोई नेशनल मर्जर। इंडिया ने सिर्फ एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले किया, क्योंकि चिन स्टेट हमारे बॉर्डर पे हैं और स्टेबिलिटी इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। म्यांमार के जनता या रेजिस्टेंट ग्रुप्स ने कभी भी इंडिया में मर्ज होने का आइडिया को सपोर्ट नहीं किया। इनफैक्ट म्यांमार के एनालिस्ट ने कहा है कि ये इम्प्रैक्टिकल है, सोवरेनिटी और इंटरनेशनल लॉज के अगेंस्ट। इंडिया के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया इस पर। तो ये र्यूमर एक मिसअंडरस्टैंडिंग और ओवर हाइप का रिजल्ट है। इंडिया स्टेक इन दिस। फिर इंडिया इसमें इन्वॉल्व क्यों है? सिंपल, सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजी। म्यांमार के साथ 1600 किलोमीटर बॉर्डर है और चिन स्टेट के इंस्टेबिलिटी से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रिफ्यूजीज क्राइसिस और इंसर्जेंसी का रिस्क है। इंडिया चाहता है कि म्यांमार में पीस हो, ताकि ट्रेड जैसे कालादान प्रोजेक्ट और कनेक्टिविटी बढ़े। चाइना रेबल्स को सपोर्ट करना एक डिप्लोमेटिक मूव था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया म्यांमार को एनेक्स करना चाहता है। हिस्टोरिकली इंडिया ने कभी भी अपने नेबर्स को फोर्सफुली मर्ज करने की पॉलिसी नहीं रखी और अभी भी फोकस कॉपरेशन पे है, ना कि यूनिफिकेशन पर। Why is this topic so attention grabbing? अब एक इंटरेस्टिंग बात, ये स्पेक्यूलेशन इतना क्यों चर्चा में आया? एक तो लोगों को बड़े जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट पसंद है, इंडिया एक और देश को अपना बनाएगा, ये वाली फैंटेसी एक्साइटिंग लगती है। दूसरा, म्यांमार का ऑनगोइंग सिविल वॉर और वीक गवर्नमेंट ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि शायद इंडिया इसकी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। और तीसरा, चिन मिजो कनेक्शन ने इस र्यूमर को इमोशनल एंगल दिया, लेकिन रियलिटी में ये सब एक ओवर हाइप्ड स्टोरी है जो फैक्ट से ज़्यादा इमेजिनेशन पर बेस्ड है। ये थी म्यांमार मर्जिंग विद इंडिया वाले र्यूमर की पूरी कहानी। एक छोटा सा इवेंट सोशल मीडिया के थ्रू बड़ा बन गया, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये र्यूमर सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग था या इसमें थोड़ी सी सच्चाई छिपी है? अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को
सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे मिथ्स एंड फैक्ट्स आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।